एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, यदि कोई आपको मूर्ख समझे और आपके द्वारा उसे गलत साबित किए जाने के बाद भी मूर्ख समझता रहे और आपके विरोध करने के बाद भी उस पर कोई असर ना पड़े, तो क्या करें? देखिए, दूसरे को मूर्ख समझना अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ी मूर्खता है, और ये मूर्खता तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई ये समझता है कि वो दूसरे को मूर्ख समझेगा और उसको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब भी आप किसी को ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करते हैं या किसी को वस्तु की तरीके से ट्रीट करते हैं, तो निश्चित रूप से उसको अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत पकड़ लेता है इस बात को। रही बात दूसरे को बेवकूफ़ समझने का कारण क्या है? दूसरे को बेवकूफ़ समझने का कारण बेवकूफ़ समझने वाले के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। जब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी रहती है तभी आप दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं। इनफैक्ट ये दूसरे को बेवकूफ़ समझने वाले जो लोग होते हैं, इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की डायमेंशन ही गायब रहती है। अब अगर ये सेल्फ अवेयरनेस की डायमेंशन गायब हो जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम भयावह होता है, क्योंकि तब आप अपना सेल्फ एस्टीमेशन नहीं ठीक से कर पाते। तो सेल्फ एस्टीमेशन ठीक से ना कर पाने का क्या परिणाम है? सेल्फ एस्टीमेशन ठीक से ना कर पाने का परिणाम ये है कि बहुत ही छोटी-छोटी बातों पर आपका कॉन्फिडेंस या आपका आत्मविश्वास आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ने लग जाता है। और जब जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, तो बहुत ही छोटी-छोटी बातों पर ये जो आपका फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये तुरंत नीचे भी आ जाता है। जहाँ तक ये सेल्फ अवेयरनेस का सवाल है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये सेल्फ अवेयरनेस हो, तो क्या होता है? तो अगर हम ये बात जान जाएँ, तो ये बहुत अच्छी तरीके से हम समझ पाएँगे कि सेल्फ अवेयरनेस ना होने पर क्या होता है। देखिए, अगर किसी के अंदर सेल्फ अवेयरनेस है और वो दूसरे की अच्छी क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है, अटेंशन नहीं पे कर पा रहा है, तो उसके अंदर इस प्रकार का ख़्याल आएगा कि चूँकि मैं दूसरे की अच्छी क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया हूँ, इसलिए मुझे ये अधिकार नहीं है कि मेरी अच्छी क्वालिटीज़ के ऊपर कोई ध्यान दे। तो इसे कहते हैं कोहेरेंट थिंकिंग। तो जब सेल्फ अवेयरनेस किसी व्यक्ति के अंदर होती है, तो उसकी जो थिंकिंग होती है वो कोहेरेंट हो जाती है। उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है, उसमें कोई विरोध नहीं होता, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, सामंजस्य होता है थिंकिंग में। थिंकिंग लॉजिकल होती है। निश्चित रूप से इसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये लॉजिकल थिंकिंग पैदा करने के लिए बहुत ही एफर्ट्स चाहिए, और जनरली ये एफर्ट्स हम खुद कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सेल्फ हमेशा ब्लाइंडनेस में रहता है। इसीलिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे अंदर की डिस्क्रिपेंसी को देख सके और उसको उसका इलाज कर सके और हमें सही रास्ते पर ला सके। तो अगर किसी के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो क्या होगा? अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी होगी, थिंकिंग इलॉजिकल होगी। थिंकिंग इलॉजिकल होने का क्या मतलब है? थिंकिंग इलॉजिकल होने का मतलब ये है कि मैं दूसरे से अटेंशन डिमांड करूंगा कि वो मेरी अच्छी क्वालिटीज के ऊपर अटेंशन पे करे, भले ही मैं उसको कोई अटेंशन ना दे पाऊं। इनफैक्ट जब मैं दूसरे से ये हमेशा डिमांड करता हूं कि वो मेरी अच्छी क्वालिटीज के ऊपर अटेंशन दे और अपनी क्वालिटीज के बारे में एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन व्यू रखता हूं, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मैं दूसरे के ऊपर कोई अटेंशन पे ना करूं, दूसरे की अच्छी क्वालिटीज के ऊपर कोई अटेंशन पे ना करूं। क्योंकि मैंने तो अपने बारे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज बना करके रखी है, एक बहुत ही ग्रैंडियोस इमेज अपने बारे में बना करके रखी है। तो ये जो ग्रैंडियोस इमेज है, ये मुझे इसके लिए मजबूर करती है कि मैं दूसरे लोगों को कुछ ना समझूं, और चूंकि दूसरे लोग कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, तो दूसरे लोगों को मेरी तरफ अटेंशन पे करना चाहिए और मुझे दूसरे की तरफ अटेंशन पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से डिस्क्रिपेंसी की शुरुआत होती है, जो कि सेल्फ अवेयरनेस ना होने पर आती है। अब जब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, तो ये जो ग्रैंडियोस सेल्फ इमेज आप अपने अंदर डेवलप करते हैं, छोटी-छोटी बातों पर आउट ऑफ प्रोपोर्शन कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, तो वास्तव में इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वास्तव में आप अपनी इन्फीरियॉरिटी को ही इसमें छुपाते हैं, अपनी हीन भावना को, अपने छोटेपन को ही छुपाते हैं, और तभी आपको अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को छोटी-छोटी चीज़ों से आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना पड़ता है। तो आप पाएँगे कि इस तरीके के लोग जो दूसरे को मूर्ख समझते हैं,
ये हीन भावना का कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। तो इस हीन भावना को छुपाने के लिए वो छोटी छोटी बातों से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्लो करने की कोशिश करते हैं, ताकि दूसरे से अपने आप को हीन ना समझें, दूसरे से अपने आप को बड़ा दिखा सकें और इस प्रकार हीन भावना का शिकार ना हों। तो जब हमारे अंदर इस तरीके की सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है, तो जनरली हम कौन कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करके दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे को चीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब दूसरे की जिंदगी में थोड़ा सा डाउन स्लाइड चल रहा हो, दूसरे का वक्त थोड़ा ठीक ना चल रहा हो, उस वक्त ऐसे लोग अपने आप को बहुत ही मॉरलिस्टिक दिखाते हैं, नैतिक रूप से अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाते हैं। इनका वैसे नैतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर वो दूसरे का वक्त सही हो तो इनकी नैतिकता कहीं भी चली जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरे का वक्त खराब है तो ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को नैतिक दिखाना शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके का नैतिक आतंकवाद इस तरीके के लोग दूसरे के बुरे वक्त में दिखाते हैं और इस प्रकार उसको अपनी फेक मोरालिटी से चीट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज तरीका जो इस तरीके के लोगों में सामान्यतः देखा जाता है वो ये है कि ये अपने से शक्तिशाली लोगों से और दूसरे लोगों से गठजोड़ बनाते हैं और गठजोड़ बना करके अपने आप को शक्तिशाली समझने लगते हैं। दूसरे स्ट्रांग व्यक्ति से सेंस ऑफ सेल्फ बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं और अपने आप को और ज्यादा सुपीरियर समझने लग जाते हैं और आपको अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, आपको सेक्लूड करने की कोशिश करते हैं। फिर ये क्या काम करते हैं कि ये आपके बुरे वक्त में या आपको जब जरूरत है तो उस वक्त आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो उससे ये आपको मूर्ख समझते हैं और अपने आप को इंटेलिजेंट समझने का प्लेजर डिराइव करते हैं। फिर इस तरीके के लोग जो है ये हमेशा पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी वल्नरेबिलिटीज क्या है, और जैसे ही इनको आपकी किसी वीकनेस का पता चलता है तो आपकी वीकनेस को पॉइंट आउट करके आपकी वीकनेस या आपकी वल्नरेबिलिटी पर हंसते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं। फिर इस तरीके के लोग आप अपने बारे में या आपके बारे में दूसरे लोग जो अच्छी इमेज रखते हैं, आपके स्ट्रांग पॉइंट्स के बारे में जो इमेजेस रखते हैं, उसको कंट्रास्ट करते हैं आपके वीक मोमेंट्स को पॉइंट आउट करके। तो मान लीजिए कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ठीक से प्रेजेंट नहीं कर सके अपने आप को, या आपकी कोई वीकनेस पॉइंट आउट हो गई या आपका समय खराब चल रहा है, तो आपकी जो स्ट्रांग इमेज है दूसरे लोगों की निगाह में, उस स्ट्रांग इमेज को आपकी वीक इमेज के साथ कंट्रास्ट करके आपकी स्ट्रांग इमेज को डिमीन करने की कोशिश करते हैं, आपकी स्ट्रांग इमेज को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखिए ये स्ट्रांग इमेज फेक थी, और इस प्रकार आपको आपकी स्ट्रांग इमेज के ऊपर अटैक करते हैं इनडायरेक्टली। और अगर मान लीजिए कि जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में लिखा है कि आप जब इसका विरोध करते हैं तो इसको नहीं मानते हैं, आप जब इस बात का विरोध करते हैं कि वो आपको मूर्ख समझते हैं तो उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो देखिए, जब आप इनका विरोध करते हैं तो उससे इनके अंदर एक नार्सिसिस्टिक इंजरी पैदा होती है। उस नार्सिसिस्टिक इंजरी की वजह से ये क्या काम करते हैं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उस नार्सिसिस्टिक इंजरी से आपसे जो पर्सनली रिलेटेड जो लोग हैं उनसे आपके रिलेशनशिप को पॉइजन करने का भी काम करते हैं, उनके कान को पॉइजन करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जब आप इनका विरोध करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स में, दूसरे रिलेशनशिप्स में, इनके अलावा जो और दूसरे लोगों से आप रिलेशनशिप्स रखते हैं उन रिलेशनशिप्स में भी जहर घोलने का काम करते हैं। तो इस प्रकार ये आपको चीट करते हैं। फिर ये लोग आपसे बहस करते हैं, बहस करके आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने पर आपको मजबूर कर देते हैं और आपसे कहते हैं कि आपको मजबूर करते हैं बार बार बातें करके, आपके बारे में, आपकी निजी जिंदगी के बारे में बातें करके आपसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और जब आप उनको अपनी निजी जिंदगी की इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के द्वारा आपको नीचा दिखाते हैं और उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब इनके कुछ टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा ये रिलेशनशिप में दूसरे लोगों को चीट करते हैं। अब जहां तक इस बात का सवाल है कि इस प्रकार के लोगों को कैसे डील किया जाए, तो याद रखिए, आप ऐसे लोगों को करारा जवाब इसीलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप नेगेटिव हो जाते हैं।
जब आपको ये नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, इसीलिए आप करारा जवाब नहीं दे पाते। अगर मान लीजिए आप नेगेटिव ना हो तो आप इनको बहुत ही करारा जवाब दे सकते हैं। इनफैक्ट हम तभी अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाते दूसरे के सामने, हम अपने आप को सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जो हम अंदर से महसूस कर रहे हैं उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, सही जवाब नहीं दे पाते हैं जब भी हम नेगेटिव होते हैं। अगर हम पॉजिटिव हों तो नेचुरली ही हम सही जवाब दे पाएंगे, नेचुरली ही हम इस तरीके के लोगों को करारा जवाब दे पाएंगे। तो बजाय इस चीज की चिंता करने के कि आप इनको सही जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने पॉजिटिव होने के ऊपर ध्यान दीजिए, नेगेटिव मत होइए। और नेगेटिव ना होने का कारण ये है कि आप ये जानिए कि जब किसी के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है तो वो जिस प्रकार से व्यवहार करता है वो वही नेचुरल उसका व्यवहार है, उसमें चीटिंग ही एकमात्र नेचुरल व्यवहार है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ ही चीटिंग है कर रहे हैं। जो भी वीक पड़ेगा इनके सामने या जिसकी जिंदगी में थोड़ा सा डाउन स्लाइड आएगा, ये उसी तरीके का नाजायज फायदा उठा करके और उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, आप नेगेटिव होने की बजाय अपने पॉजिटिव होने की तरफ ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, आप डिफेंसिव मत होइए। अगर आप डिफेंसिव ना हो रिलेशनशिप में इन लोगों के साथ तो इनका एकदम नया रूप ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब आप डिफेंसिव हो जाते हैं तब ये आपको चीट करने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, जैसे ही आप इनकी कुछ वीकनेस बताएंगे, जैसे आपने बताया कि आप जैसे ही इसका विरोध करते हैं तो इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो जैसे आप विरोध करते हैं तो विरोध करने से क्या होगा, ये कोई ऐसी घटना आपके सामने बताएंगे जिसमें आपको इनकी जरूरत है, और जब आपको याद आएगा कि अरे मुझे इस घटना में तो इनकी जरूरत है, वहीं पे आप थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं और वहीं पीछे हट जाते हैं। जब वहाँ पीछे हट जाते हैं तो उसका ये फायदा उठा लेते हैं। अगर आप डिफेंसिव ना हो, चाहे जो भी ये जरूरत हो चाहे ना हो, अगर आप डिफेंसिव ना हो उस वक्त ये जो मैनिपुलेटिव काम आपको याद दिला रहे हैं जिसमें आपको इनकी जरूरत है, थोड़ी देर के लिए इसकी परवाह ना कीजिए। आप अगर रिलेशनशिप में डिफेंसिव ना हो, स्ट्रांग बने रहें, तो आप पाएंगे कि ये एकदम ही चाटुकार हो जाते हैं और ये सारा इनका स्टिंग निकल जाता है। तो आप लोग जो डिफेंसिव हो जाते हैं उसका ये फायदा उठा करके आपको और मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर आपको थोड़ा सा अपने, जब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा डाउन स्लाइड चल रहा हो, आपका वक्त थोड़ा ख़राब चल रहा हो, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने बारे में कोई ओपिनियन बनाने की बजाय थोड़ा वेट कीजिए और आप पाएंगे कि ये समय जब गुजर जाएगा तो फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो इतना अपने बारे में नेगेटिव इमेजेस मत बनाइए जब आपका समय खराब थोड़ा चल रहा हो, थोड़ा धैर्य रखिए और इस प्रकार के लोगों से थोड़ा बहस करना बंद कीजिए। जानते हैं, ये लोग आपसे ज़बरदस्ती बहस करते हैं, बहस करके आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो आपके लिए यही है कि आप इनके साथ बहस मत कीजिए। आप ये अपने साथ आप ये डिसाइड करके आइए रोज कि आप इनसे बहस नहीं करेंगे, अपनी लाइफ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इनको नहीं देंगे और आप इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप कितना कर पाते हैं रोज, यही तरीका है इनसे डील कर पाने। जितना आप इसमें सफल होंगे उतना ही आप इनको आसानी से डील कर सकेंगे। फिर दुखी होने में बेकार अपना समय खराब ना करें, अपनी इमोशनल एनर्जी को वेस्ट ना करें। थोड़ा सा ये भी देखें कि आप अपने दुख को रोकिए और उस दुख में जो एनर्जी वेस्ट होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए अपनी उन चीज़ों में अलर्टनेस बढ़ाने में जो आपको लगता है कि आपके वीक पॉइंट्स हैं। याद रखिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप वीक पड़ जाते हैं, तभी आपको दूसरे लोग मूर्ख बना पाते हैं। तो आप दुखी होने में अपना ऊर्जा और अपना समय खराब मत कीजिए। जो भी आपकी जीवन है उसको स्वीकार कीजिए। दुखी होने में अपनी जो एनर्जी का वेस्टेज है, एनर्जी का लीक है, उसको रोकिए और उस एनर्जी को जिसे आप बचाते हैं दुखी ना हो करके, उसका इस्तेमाल कीजिए अपनी अलर्टनेस को बढ़ाने में, ताकि आप जीवन की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन जहाँ भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर सकें, उसमें एक समझ पैदा कर सकें, ताकि इस तरीके के लोग आपके ऊपर उँगली ना उठा पाएँ। और फिर मैंने नेगेटिविटी इत्यादि दूर करने के लिए कुछ बेली ब्रीदिंग और जाप इत्यादि की टेक्निक दी है। उन सब टेक्निक्स को आप फॉलो कीजिए, अपने बारे में नेगेटिव मत होइए और आप धीरे-धीरे पाएँगे कि आप इस तरीके के लोगों से सामने उठ खड़े होंगे और ये आपका कुछ कर नहीं